ना कोई अन्य सगा संबंधी था, अकेले आप और परमात्मा, बीच में कोई नहीं था। उस समय आप सीधी पुकार कर रहे थे, हे परमात्मा मुझे इस नरक से निकाल दे। माँ के गर्भ में बहुत पीड़ा होती है। उस पीड़ा को हम बाहर आने से भूल जाते हैं, क्योंकि त्रिगुणी माया, इन तीनों गुणों के प्रभाव से हम बहुत ज्यादा प्रभावित होकर के अचेत हो जाते हैं। वो पिछली सब सुध बुध समाप्त हो जाती है। और परमात्मा आप कितना साथी है कि अंदर माँ के पेट में आपको उसने पाला। माँ के गर्भ से बाहर आने से पहले आपकी कैसी व्यवस्था कर दी, वो कितना चिंता करता है आपकी। दांत नहीं थे तो माँ के स्तन में दूध भेज दिया, और उससे पहले एक टोपा दूध नहीं था माँ के स्तन में। जो परमात्मा इतना भविष्य की आपकी चिंता करता है, और बाहर आकर के आप स्वयं इतने इंटेलिजेंट बन गए, चतुर बन जाते हो, धनी बनने के लिए, अपनी सुरक्षा करने के लिए, अपने को सुखी बनाने के लिए लोगों को लूटते हो, रिश्वत लेते हो, चोरी करते हो, डाके मारते हो। आप भगवान के विधान को भूल गए, आपको याद नहीं है। जो परमात्मा आपकी इतनी केयर टेक करता है, इतनी देखभाल पहले से चिंतित है, तो अब कौन सा वो दूर है आपसे। आपको केवल प्रारब्ध तो मिलेगा ही मिलेगा जो आपकी किस्मत में लिखा है। उसको तो उसको भी मिलेगा जो भक्ति नहीं करते। लेकिन भक्ति करने का उद्देश्य मूल यही होता है, आत्म कल्याण हो, और इस जीवन में हमारा कोई पाप कर्म हो, कोई कष्ट आना हो, उसका भी निवारण हो। तो उसका निवारण तो एक ही से हो सकता है, उस परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म से। अन्य भगवान, अन्य ये देव वो संकट निवारण नहीं कर सकते। पाप के हमारे किस्मत में लिखे हुए कर्म को वो नहीं समाप्त कर सकते, वो भोगना ही पड़ता है। केवल कबीर देव, कबीर साहब, ये हमारे पाप का नाश कर सकता है, हमारे जीवन को सुखी कर सकता है। तो क्या बताते हैं, उस समर्थ की रीझ छुपाई, अब कुल कुटुंब से रहता, गर्भ के अंदर बचन भरे थे, कहाँ गई वो बात। अब देखो परमात्मा फिर आकर हमें सचेत करते हैं, क्योंकि काल ने तो हमारे ऊपर पर्दा डाल दिया, बुद्धि पर पत्थर गिर दिए। माँ के गर्भ से बाहर आते हैं हम सब कुछ भूल गए, नए सिरे से पढ़ाई जाती है। ये तेरा चाचा, ये तेरी चाची, ये तेरी माँ, ये तेरे पिता, मामा, ये बुआ, और कह ख गड़े, ये नए सिरे से पढ़ाई जाती है। हम इतने जो है अचेत हो जाते हैं, और परमात्मा फिर आकर हमें फिर नए सिरे से याद दिलाते हैं कि उस समर्थ की रीझ छुपाई, उस समर्थ ने आपके ऊपर होकर के आपकी प्रार्थना सुनी, रीझ माने खुश होकर के आप पर जो रहम किया, वो रीझ आपके ऊपर प्रसन्न थे। उस समर्थ की रीझ छुपाई, वो भूल जाते उस मालिक के रहम को, अब कुल कुटुंब कहलाता। अब भूल जाइए तेरा बेटा या कुछ किया कार्य मेरा है, सारा दिन इसी भूल भुलैया में जीवन नाश कर रहा है। और गर्भ के अंदर बचन भरे थे, कहाँ गई वो बात। अब परमात्मा याद दिलाते हैं, अब कहाँ गई वो तेरी बात जो मैंने कहा था माँ के पेट में कि हे परमात्मा एक बार मुझे बाहर निकाल दे, कभी भी गलती नहीं करूंगा, आपकी याद नहीं रखूंगा, और आप पर पूरा विश्वास करूंगा। निर्वाह के लिए कार्य करते समय भी आपकी याद कभी नहीं भूलूंगा। और अब हम क्या करते हैं, केवल संसारिक इन कार्यों में सारा जीवन लगाते हैं। भगवान की याद तो कभी कोई करता कभी आती है, न तो स्वप्न में भी ना आती है हमारे को।
तो उसके लिए क्या बताते हैं कि वो परमात्मा जब आपको माँ के गर्भ में भी सुरक्षित रखता है, आपके बाहर आने से पहले आपके आहार के लिए माँ के स्तन में दूध भेजता है, तो आगे आने वाले जीवन में जो तूने जैसा किया है उसमें क्या वो कमी करेगा? तो इस आधार से भी हमें उन बुराइयों से हट जाना चाहिए जो हम स्वयं धनी बनना चाहते हैं। तो मिलावट